नमस्ते दोस्तों। आज एक नया केस लेकर आया हूँ आपके सामने। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। रविंदर जी पंजाब के मोगा ज़िले के रहने वाले हैं। इनके साथ यस बैंक के किसी अधिकारी ने किस तरह से चीट किया और जो इन्वेस्टमेंट वो अपने रिटायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए करना चाह रहे थे, आज वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से उनको रिटायरमेंट के बाद परेशान कर सकता है, ये सीख हमें इस वीडियो से मिलेगी। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत श्री अकाल रविंदर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हो। ठीक है। सो दोस्तों, हमारे साथ आज रविंदर जी हैं और रविंदर जी के बेटे सवितोष जी हमारे साथ हैं। इनके साथ कुछ चीटिंग हुआ है। यस बैंक का कोई एम्प्लॉय है अमनदीप नाम का, और उन्होंने किस तरह से चीट किया है सवितोष जी के फादर रविंदर जी को। ये हम लोग रविंदर जी से भी समझेंगे, सवितोष जी से भी हम लोग हेल्प लेंगे समझने में। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। हाँ हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आपका पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे, आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितना पढ़ाई करा है आपने? मैं डिस्ट्रिक्ट मोगा का रहने वाला हूँ। ओके। और ये मैं ग्रेजुएट हूँ और पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ मैं। ओके, सवितोष जी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपना? हाँ जी सर, मेरा नाम सवितोष है। मैं पुणे में रहता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जो अभी इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हुआ कैसे था, ये थोड़ा समझाइए सर, बिल्कुल ब्रीफ में। सर, जो मेरा अकाउंट है यस बैंक में था। ठीक है। ठीक है, पिछले 3-4 साल से थे। ओके। और उसमें मेरे 3 लाख था। और उसने जो है बैंक ने, जो अमनदीप है हाँ। उसके मैं डील करता था, उसने ओके। 3 लाख का मुझे ना एफडी कर दिया। ओके। और अगर जब आप अकाउंट जो आप विदड्रा कराएंगे तो वो एफडी आपकी टूट जाएगी। हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट था ये कैसे हुआ? ये इन्वेस्टमेंट वैसे 1-2 महीना रह रहा था एफडी का मैच्योर होने में, जो 3 लाख की थी। ओके। ठीक है, वो मेरे पास आया। ठीक है, वो कहता बोलने लगा कि आपकी जो मैच्योर, मैंने कहा मेरे अकाउंट में बोल नहीं रहे पैसे, कम हाँ। मिल रहे 10,000 दिखाई दे रहा है। ओके। ठीक है, वो कहता, आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है। ओके। ठीक है, आप हमारे पास नवी एफडी है, उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% मिलेगा आपको। मैं 11% बोला उसमें से उन्होंने? 1 लाख, हाँ बोला, ओके। आपकी इन्वेस्टमेंट एक एज एफडी, वन टाइम एफडी कर ओके। देता हूँ। ओके। ठीक है, बाकी का जो है आपके अकाउंट में दिखने लग जाएगा। ओके। ठीक है, तो हाँ, मैं समझने उसने की जो कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। सवितोष आप भी बताइएगा अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अंकल का अकाउंट यस बैंक में कुछ 2-3 साल से था। ओके। अमनदीप करके कोई लड़का था जो कि इनसे डील कर रहा था और जिन पे ये ट्रस्ट कर रहे थे। ठीक है। वो इनके अकाउंट में कुछ 3 लाख रुपए थे जिसका कि एफडी करवाया गया था पहले, जब इन्होंने अकाउंट खुलवाया था। ओके। एफडी मैच्योर होने से 2-3 महीने पहले अमनदीप इनके पास वापस आता है, रविंदर जी के पास में, और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग सर इसको एक बेटर एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं। सही कह रहा हूँ सर? यस, सर बिल्कुल। अंकल आपकी एज कितनी है? 57। ओके, और आप कब रिटायर हो रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब बताया नेक्स्ट आपने? ईयर। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। ईयर। नेक्स्ट ओके। ईयर। अभी जो मुझे समझ में आया है आपके कागज देख करके, वो ये समझ में आया है कि आपको एफडी नहीं दी गई है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है। ओके। बिल्कुल नेचुरली अ, नेचुरली। हाँ जी। अब आपको ये कब पता लगा, आपको ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई किताब मिली है? एक बार आप किताब दिखाएंगे, आपको कौन सी किताब मिली है? तो आपको नहीं आई, आपके नेबर को जो पोस्टमैन था वो देकर चला बिल्कुल गया। आपने रिसीविंग पे बिल्कुल साइन नहीं किए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं की। बिल्कुल ठीक है। मैंने सही नहीं की तो जब बिल्कुल। आपको ये मिला, ये जब किताब मिला नेबर से, तब आपने क्या किया? आपको कुछ समझ में आया था कि ये क्या हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है और एफडी मुझे हुआ है? समझ मैं समझ मैंने खोल के पढ़ने की कोशिश की और ओके। मैं बेटे के साथ डिस्कस किया। ओके। तो सभी तो और तो इन्होंने हाँ। मेरे को फ़ोन किया कि लगभग उस दिनों में कि मेरे को ना ऐसा करके एक कागज़ मिला है जो दो जिसके तीन ऊपर यस बैंक भी हाँ, लिखा हुआ है और मैक्स भी करके कुछ लिखा हुआ है। ओके। तो बोले यार मेरे को तो समझ नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ना फ़ोटो भेजता हूँ। तो ओके। इन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा, तो वो काफ़ी चीज़ें उस पे क्लियर नहीं थी, काफ़ी ब्लर
फोटो था। ओके, तो यहाँ डॉक्यूमेंट जो काफ़ी ब्लर था, तो फिर मैंने उसको देखा, तो उस टाइम पता चला, मैंने उनको बोला कि आपको ये मैक्स की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दे दी गई है, ओके, जो कि 1 लाख प्रीमियम की है, और आपको 8 साल भरना है ये जो प्रीमियम है। ओके। और मैच्योरिटी मेरे ख्याल से तो इसके उस अंदर टाइम 10 पे साल इनको बाद की है। 10 साल की है, ओके, और इनको इस चीज़ के बारे इन चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि कोई इनको जो है पॉलिसी दे गया है, क्योंकि इनके दिमाग में तो ये है कि अगले साल जो है रिटायर होने वाले हैं, हम्म, तो 1 लाख जो का अमाउंट जो है 8 साल कंटिन्यूस वो कैसे पे करेंगे। तो इनके दिमाग में वो चीज़ जो है वो चलनी शुरू हो गई कि ये चलना मेरे शुरू हो साथ गई, धोखा बिल्कुल ठीक हुआ बात है। है। तो सर, अगर आपको ये लोग जैसे बताया होता कि ये एफडी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं जिसमें आपको 8 साल लगातार पे बिल्कुल करना पड़ेगा और 10 साल बिल्कुल नहीं बाद करूँ। आप करते, इन्वेस्ट करते आप? बिल्कुल नहीं करता, अच्छा, मुझे आपने क्योंकि बताया था कि मेरी तो हाँ, मेरी तो पे ही आधी रह जानी है। जो बिल्कुल मेरी सही, पेंशन है आधी रह जानी है। सही मैं बात तो है, पे कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे निवेश करते समय इन्होंने आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न या आपकी सैलरी स्लिप ऐसा कुछ लिया था, अमनदीप ने? बिल्कुल कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं ओके। लिए। आप आपसे किसी कॉल पर आपके पास कोई प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कोई कॉल आया हो और उन्होंने कोई कॉलिंग आकर जिसमें आपको समझाया गया हो कि आपकी पॉलिसी हो रही है जिसमें आपको 8 साल जमा करवाना है और 10 साल बाद ऐसे पैसा मिलेगा, ऐसा कोई कॉल आया था? ऐसे कोई कॉल नहीं है। ओके। पर मैंने देखा कि आपकी पॉलिसी बॉन्ड के पीछे एक प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो कैसे हुआ, आपने अपना फोन दिया था क्या इस अमनदीप को ये वगैरह? ठीक है, मेरे को, मैं आपके स्पेक्स दूसरी कमरे से मैं लेकर आता हूँ और फिर बताता हूँ। उसके उसने कहा कि मुझको फोन दे दो, मैं आपको खुद देख लेता हूँ। जब मैं यहाँ अपनी जो एन की स्पेक्स लेकर आया, हाँ उतनी हाँ। देर में उसने देख लिया। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि उसने आपसे आपका ये फोन का इंस्ट्रूमेंट लिया और बोला कि हाँ ओटीपी आएगा। आपके पास उस टाइम पे हाँ, चश्मा नहीं था, आपने चश्मा कहा मैं चश्मा लेने जाता हूँ दूसरे कमरे चश्मा में। नहीं। जितने बिल्कुल, आपने उसको दिया अपना मोबाइल फोन और उसने कोई ओटीपी पे उसने वेरीफाई किया कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके। पर मुझे मालूम नहीं। आपको पता नहीं है, ठीक है। आपसे फोन पर आपको पता है कि कोई फोन पे कोई मैसेजेस का आए गए हो जिसमें आपसे पूछा गया हो कि आर यू अवेयर कि आपको 8 साल पे करना है, आर यू अवेयर कि वो आपको 10 साल बाद मैच्योरिटी मिलेगा, ऐसा कोई सवाल देख जवाब हुए मोबाइल पर आपके थ्रू, ऐसा कुछ आपको नहीं, ध्यान है? देखो, मेरी जो आदत है, मैं कोई मैसेज नहीं देखता, ओके। मैसेज को चेक नहीं करता। हाँ हाँ। बेटे को पता है, मैं मैसेज को चेक नहीं करता। नहीं सर, तो आपके मोबाइल पे मैसेज भी आए होंगे, मैसेज पे जवाब भी दिया गया होगा, ऐसा कुछ हुआ था? आपने कोई जवाब दिया नहीं, होगा? मैंने मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ना मैं मैसेज चेक किया और ना जवाब दिया। Okay. आप सर अमनदीप पर इतना ट्रस्ट क्यों करते थे? लाइक अमनदीप तो एक बैंक एम्प्लॉय देखो था, आपने अपना फोन भी दे दिया उसको। देखो, वो जो मेरे बेटे जैसा था। हम्म। मेरे बेटे जी की उम्र से भी ज्यादा कम था, और मुझे ट्रस्ट ऐसा था, ये अच्छा है लड़का, फेस क्या वैल्यू उम्र थी, थी सर इस लड़की की? मिलता था। अमनदीप की उम्र कितनी थी सर? अराउंड अबाउट 27, 27 साल का था केवल? 27, बिल्कुल 27-28 साल का था। ओके। और आपने मुझे बताया था कि आप ये होने के बाद में आप बैंक भी गए थे, बैंक मैनेजर ने आपको क्या बताया अमनदीप के बारे में? हाँ। वो कहते हमें मालूम हुआ कि उसने बहुत सारे और भी लोगों के हाथ धोखा किया, अच्छा, उन्होंने और बोला हमने ऐसा? उसके मैं सर एक बात ये भी वो बैंक बताना छोड़ चाहूंगा कि ऑडियंस को सवितोष जी, आपको भी बताता हूँ। लाइक मैंने जब अंकल से बात किया था तो अंकल का ये कहना था कि मैं अमनदीप का पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि यंग लड़का है और उसका नाम सब जने पहचाने और उसका पूरा नाम खराब हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली ये अंकल की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अंकल ने डिनाई किया कि मैं अमनदीप का नाम पूरा नहीं लूंगा, और इसीलिए हम लोग इसमें इस कॉल में भी हम लोग अमनदीप का नाम पूरा नहीं ले रहे हैं। बिकॉज यंग बच्चा है, 27 साल का बच्चा है, अभी उसकी पूरी जिंदगी उसके आगे है। सो उसका नाम लेकर के उसका नाम खराब करना अच्छी बात नहीं है। और अंकल, मैं बस आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। और आपका थैंक यू। केस बड़ा लॉजिकल है कि इस उम्र में आपको ये जो इंश्योरेंस प्लान दिया गया है ये ट्रेडिशनल प्लान है, जहां पर अगर आप 1 लाख रुपीज हर साल जमा नहीं कराएंगे तो पुराना 1 लाख जो आपने नहीं, जमा करवाया है वो कंप्लीटली फोरफिट हो जाएगा। तो ये लिटरली एक ओके, अन्याय है आपके ऊपर इस उम्र में कि जब आप अगले साल रिटायर होने वाले हैं और आपके ऊपर ये बोझ डालना कि लाख रुपए हर साल जमा करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज, चलता है। ये जो प्रोडक्ट दिया गया है आपको, ये आपके रिक्वायरमेंट्स और आपकी नीड के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो बिल्कुल। सवितोज आपने कंप्लेन भी किया है ना इस केस के रिगार्डिंग? हाँ जी, मैंने काफ़ी जो है कंप्लेन किया। मैंने पहले तो मेरे को था कि ये तो ज़्यादा कुछ टिपिकल केस नहीं है, तो क्योंकि ये एक मिस सेलिंग का ऑप्शन हुआ है तो मैं उनको मेल डालूंगा मैक्स वालों को एंड दे विल अंडरस्टैंड। तो वो जो है पॉलिसी को बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, वी विल इवेलुएट द जो भी है। तो लेकिन मेरे को जो रिस्पांस मिला कोई खास रिस्पांस मिला नहीं, और मैंने येस बैंक को भी ये चीज़ जो है रेज़ की, और मैंने मैक्स पॉलिसी के सर्विस डेस्क को भी रेज़ की, और इवन कि उसका हर डिपार्टमेंट का ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है, तो मैंने ग्रीवेंस रिडेल्स के पास भी जो है रेज़ की, तो कोई अपडेट बात नहीं खास है। नहीं आया। एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड्स होते नहीं हैं, लाइक मेरे अमनदीप ने क्या बोला है ऐसा कोई रिकॉर्ड रविंदर जी के पास में तो है नहीं, है ना? सो बट यही है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस उम्र में रविंदर जी की उम्र में रविंदर जी को जरूरत ही नहीं है कि वो कुछ गलत बोले। सही कह रहा हूँ मैं सर? नहीं, हाँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा जी। मैं सारी थ्रू आउट लाइफ मैंने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बिल्कुल ठीक बात सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी उम्र का भी एक सर है, आपकी पोजीशन है ऐसी सर कि आप क्यों किसी बच्चे का नाम खराब करने के लिए आप ये चीज गलत बोलोगे? आपके साथ अगर कुछ हुआ बिल्कुल है नहीं, तो ही आप बोलोगे, अदरवाइज आप क्यों बोलोगे? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। डेफिनेटली सर, हम लोग ये केस हम लोग रेज करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ और इनफैक्ट यस बैंक दोनों ही काफी अच्छी ब्रांड्स हैं और वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सवितोज, थैंक यू रविंदर जी। यू। थैंक यू सर।